हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्जियन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एमसीक्यू डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे असर्शन और रीजन। ठीक है, आज मैं ओनली 5 क्वेश्चंस ले रहा हूं और आगे इसका जो पार्ट 2 बनेगा उसमें लगभग मैं 10 क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। देखिए, चैप्टर इस समय चल रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये असर्शन और रीजन जो है ये न्यू टॉपिक इंक्लूड है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। असर्शन में होता क्या है? असर्शन में आपको कोई बात कही जाती है कि मतलब वो बात सही है या गलत है। उसके बाद क्या होता है, रीजन में कोई बात कही जाती है जो स्पेशली असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। कभी कभी क्या होता है कि रीजन में बात कही तो जाती है बट वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें केवल यहाँ पे चेक करना होता है कि असर्शन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, और फिर हम देखते हैं कि क्या वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, टोटल 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, टोटल 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हम ए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अगर असर्शन सही है, रीजन सही है और रीजन उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो हम ऑप्शन करेंगे ऑप्शन नंबर ए। बी पे हम लोग क्या करेंगे, असर्शन सही हो, रीजन भी सही हो बट वो इसको एक्सप्लेन ना कर रहा हो, मतलब रीजन में जो बात लिखी गई हो उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या होगा, तो ऑप्शन सी में होगा असर्शन सही, रीजन गलत, और ऑप्शन डी में असर्शन गलत, रीजन भी गलत। पेपर में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करें। चेंजेस ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है असर्शन को गलत कहें ऑप्शन डी में और रीजन को सही कहें। तो वो इंक्लूडेड पेपर जो भी आपका एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म का, उसमें इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक बात हम आपको बता दें कि ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ये सबसे ज्यादा ट्रिपिकल होते हैं क्योंकि हमें यहाँ बताना होता है कि ये जो स्टेटमेंट रीजन में दिया गया है वो इसका एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है क्योंकि आने वाले एग्जाम से अब ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, तो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ड्यू टू 2 point charges, electric field and electric potential cannot be zero at the same point simultaneously। असर्शन में क्या बात कही गई है, कहा गया है कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, डजंट मैटर कि वो लाइक चार्जेस हैं या फिर अनलाइक चार्जेस हैं, उन्होंने कहा किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों एट अ टाइम साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते। मीन्स टू से, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, हमने मान लिया, एग्जांपल के लिए मान लिया हमने यहाँ पे एक 2 अनलाइक चार्जेस लिए, इसके मिडिल पॉइंट पे बताया, तो बताइए यहाँ पर पॉइंट पे पोटेंशियल तो जीरो हो सकता है बट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव चार्ज की वजह से इसी डायरेक्शन में होगी, तो बताइए दोनों का यहाँ सम हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगी बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट यहाँ पर यह बात बिल्कुल सही कही गई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रीजन में। तो रीजन में क्या कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये भी सही है। लेकिन रीजन में ये कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ टाइम किसी पॉइंट पर साइमल्टेनियसली जीरो क्यों नहीं हो सकते। बात सही लिखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट यहाँ पे इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया है कि साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये जीरो क्यों नहीं होंगे। सो हमारे लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें होता है असर्शन भी सही, रीजन भी सही बट एक्सप्लेनेशन नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम रीजन टू लोअर पोटेंशियल टू अ हायर पोटेंशियल, यानी असर्शन में बात ये कही गई है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ सेल।
यहाँ पे हमें पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है और निगेटिव टर्मिनल में करंट जाती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। मीन्स टू से अगर ये निगेटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से निकलेंगे, और निगेटिव टर्मिनल से निकलने का मतलब ये निगेटिव टर्मिनल कैसा होता है, लोअर पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल कैसा होता है, हायर पोटेंशियल होता है। तो उस केस में हम ये श्योर हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई असर्शन तो इन्होंने सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है, असर्शन इन्होंने सही कहा है। अब हम बात करते हैं रीजन की। रीजन इन्होंने सही कहा है कि नहीं, तो रीजन में बताया गया कि एन इलेक्ट्रॉन हैज अ नेगेटिव चार्ज, ये भी बात सही कही गई है। इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द रीजन, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इसी वजह से ये लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाता है। इसका मतलब ये हुआ असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए भाई, यहाँ पे ये कोई बात तो नहीं कही गई क्यों जाता है, बात कही गई है। ये जो निगेटिव वर्ड दिया हुआ है, निगेटिव वर्ड से ही क्लियर हो जाता है कि जितने भी निगेटिव चार्जेस होते हैं वो सब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 charges of plus q each are placed at 5 vertices of a regular pentagon. A 6 charge minus q is placed at the center of the pentagon. Then net electrostatic force is 0. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे क्या है, 0 है। तो देखिए मान लीजिए जैसे इस तरीके का यहाँ पे पेंटागन बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का मान लीजिए पेंटागन बना हुआ है। अब यहाँ पे इसके सेंटर पे रखा गया है, ठीक है, इसके सेंटर पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखा गया है, और उसके बाद यहाँ पे बाकी जो है ये प्लस क्यू चार्जेस रखे गए हैं इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं। तो देखिए ये चूंकि कैसा पेंटागन है, ये एक रेगुलर पेंटागन है, ठीक है। तो जितने भी रेगुलर वर्ड जुड़े होते हैं तो उनमें हम बोलते हैं कि इनकी ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। तो उस केस में इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा 0, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो हम जानते हैं कि वहां पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला होता है Q, F इक्वल टू होता है Q इंटू E। अब चूंकि E 0 है तो वहां पर कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे असर्शन सही है। बट रीजन की बात करें तो इसमें कहा है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे ये बात करें कि चूंकि पोटेंशियल 0 है इसलिए फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इसलिए कोई भी काम नहीं कर रहा, तो इसका रीजन जो है वो गलत है, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा कि असर्शन सही, रीजन गलत। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। मीन्स टू से जो हमें मालूम होना चाहिए कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के अगर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो नॉर्मल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। सो बिल्कुल यहाँ वही चीज कह रहे हैं कि ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होती है। और हमने ये भी फार्मूला पढ़ा होगा कि माइनस का dv अपॉन dr। मीन्स टू से जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। तो अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में अगर बोलें, जस्ट अपोजिट बोलें, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल होगा, जिधर जाने पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन सही कहा है। रीजन की बात करें तो रीजन में कहा है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बिल्कुल यही चीज यहाँ डिफाइन की गई है, E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें नो वर्क डन इन मूविंग अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, एक वर्ड यहाँ पे रह गया है जिसको बोला जाता है डाइपोल। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर डाइपोल के केस में
आप इक्वेटोरियल लाइन में किसी भी चार्ज को मूव कराते हैं तो उसमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता है। तो डायपोल क्या होता है? तो डायपोल इज अ सिस्टम containing two equal charges at very small distance, two equal and opposite charges at very small distance। तो जब हम यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते हैं तो बताइए इसके हर एक पॉइंट पे जब आप इक्वेटोरियल कंडीशन में निकालते हैं पोटेंशियल, तो हर एक कंडीशन में पोटेंशियल 0 आती है। तो अब अगर इस लाइन के हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पोटेंशियल 0 है तो कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये असर्शन सही है। आगे कहा गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एवरीवेयर इज 0 ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, दैट्स आल्सो ट्रू। ये भी सही है, तो रीजन भी सही, असर्शन भी सही एंड एक्सप्लेनेशन भी है, तो हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी जो सिस्टम ऑफ चार्ज है उसके पोटेंशियल एनर्जी को हम इस फार्मूले से डिटरमाइन करते हैं, इज अनअल्टर्ड व्हाट एवर द वे चार्जेस इज ब्रॉट टू स्पेसिफाइड लोकेशन। अब बात ध्यान समझिए, यहां पर बात ध्यान समझने वाली है। सपोज दैट ये दो चार्जेस हैं जिनको हमने यहाँ पे प्लेस किया है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये स्मॉल r डिस्टेंस पर है। तो देखिए इसकी एनर्जी को हम इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे इस पॉइंट में जो पोटेंशियल है कि ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए और बी का जो पोटेंशियल है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप यहाँ इन पॉइंट्स पे चार्जेस को कैसे लाए हो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफील्ड या इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो पथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको कैसे यहाँ पे लाए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो हमेशा इसी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है पथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये रीजन भी सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, और चूंकि ये पथ डिपेंडेंस नहीं होता है, मतलब पथ इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए ये फार्मूला अनअल्टर्ड रहेगा, मतलब बदला नहीं जाएगा। व्हाटएवर वे द चार्जेस ब्रॉट टू द स्पेसिफाइड लोकेशन, चाहे किसी भी तरीके से उस लोकेशन पे चार्जेस को लाया गया हो। क्लियर हो गया? तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे। आपको एक तरीका समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपको क्विजेस चाहिए या फिर आपको बुक्स के पीडीएफ चाहिए या सैंपल पेपर के पीडीएफ चाहिए, तो ये सामने आपको हमारी वेबसाइट है axion-academy.in, वहां पर जाके आप सैंपल पेपर्स, एमसीक्यू नोट्स, ठीक है, जो भी एमसीक्यू सीरीज जो भी लेटेस्ट है उनको आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।